नमस्ते, हेलो एवरीवन। कल हमने जो 13 वर्ण, 14 वर्ण और 15 वर्ण के छंदों का अध्ययन किया। आज हम जो अध्ययन करेंगे वो हरिणी छंद, शिखरणी छंद और मंदाक्रांता छंद हैं। और ये तीनों ही जो छंद हैं वह 17 वर्णों के हैं। तो इनका जो अध्ययन है विशेष ध्यातव्य है, क्योंकि तीनों छंदों की जो वर्णों की संख्या है सेम है। तो हम किसके आधार पर इनको करेंगे? इसमें जो लक्षण हैं, इनके जो गण हैं और जो इसमें यति है, तो इसके आधार पर हम इसका निर्णय कर पाएंगे कि इस पद्य में, क्योंकि एक प्रथम दृष्टया तो हमको देखेंगे कि भाई इसमें 17 वर्ण हैं। फिर हम जब उस पर लक्षण लगाएंगे, लक्षण के अनुसार कार्य करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये हरिणी है या शिखरणी है या मंदाक्रांता है। तो सबसे पहले हरिणी छंद। हरिणी छंद का लक्षण है न सम रस लागह षड वेदहि हयई हरिणी मता। अर्थात जिस छंद में क्रमशः एक नगण, एक सगण, एक मगण, एक रगण, फिर सगण और एक लघु और एक गुरु होवे, उसे हम हरिणी छंद कहते हैं। ठीक है। नसम रस लागह षड वेदहि हयई हरिणी मता। इसमें 6, 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो चूँकि मैंने कल के लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, जो लोक प्रचलित संज्ञाओं के आधार पर जो नाम थे, संख्याओं के जो जिनसे हम पहचान रहे थे कि हम वेद कहेंगे तो 4 नंबर हमें शोभित होगा। तो देखिए इसमें 6, 4 और 7 वर्णों पर यति होती है। तो जो हमारा लक्षण है इसमें हम देख रहे हैं कि षड माने 6, रस भी 6 होते हैं, षड भी, षड माने 6, तो षड लिखा इन्होंने। अब अगला जो पद है वो क्या है? वेदहि। वेदहि, वेद यानी 4। तो वेद जब कहा तो कौन सी संख्या द्योतित हो रही है? 4। ठीक है। हयहि, हयहि मीन्स घोड़े। तो जो हयहि पद से सुशोभित हो रहा है वह है 7। ठीक है। तो क्या हुआ हमारा लक्षण में कि 6, 4 और 7 वर्णों पर जहाँ यति हो और 17 वर्ण होवे, नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और एक लघु और एक दीर्घ होवे, उसे हम हरिणी छंद कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण है विरमत बुधा योषित संगात सुखात क्षण भंगुरात कुरुत करुणा मैत्री प्रज्ञा वधु जन संगमम न खलु नरके हाराक्रांतम घन स्तन मंडलम शरण अथवा श्रोणी बिंबम रणन मणि मेखलम। देखिए तो वीरम, हम इसको जो गण हमें बताए गए हैं उस गण के अनुसार हम इसका इस उदाहरण को स्पष्टीकरण करेंगे। देखिए वीरमत, तो वीरम नगण हो गया, तबुधा सगण हो गया, योषित संग, तो योषित संग ये हमारा हो गया मगण। गात सुखा, तो जो रगण है देखिए गात, त आधा गा के साथ है, तो ये गुरु, लघु गुरु हो गया, राजभा रगण हो गया। और क्ष, ण, देखिए क्षण भंग, क्षण भंग ये हमारा सगण हो गया, भंग में गुरु हो गया। तो गुरात, गु यानी लघु और रात यानी दीर्घ। तो हम देख रहे हैं कि 17 वर्ण हैं, नगण, सगण, मगण, रगण और सगण, और अंत में एक लघु और एक गुरु की क्रमशः सही गणों का प्रयोग हुआ है। तो यह प्रथम चरण बिल्कुल ठीक हो गया। अब पुनः द्वितीय चरण पर चलते हैं। कुरुत नगण, करुणा सगण, मैत्री प्रग, तो प्र में आधा जो ज्ञ है उसका हमारा ज्ञ, तो प्रग यानी मैत्री प्रज्ञा। तो ये हो गया हमारा मैत्री प्रग तक गुरु, तीनों मगण हो गया। और ज्ञावधु,
ठीक है। राजभा रगण बिल्कुल क्लियर है। ज न संग सगण हो गया। ग मम, तो ग लघु और मम क्या हो गया हमारा गुरु हो गया, तो 17 वर्ण हो गए और नगण सगण मगण रगण सगण लघु और गुरु की क्रमशः आवृत्ति हो रही इसमें। अब देखिए तृतीय चरण, न खलु नरके हारा क्रांतम, तो न खलु नगण, न र के सगण, हारा क्रांत तीनों गुरु हैं तो मगण हो गया। तम घनस, तम गुरु, घ लघु नस गुरु, ठीक है, रगण हो गया। और त न मन सगण हो गया, लघु लघु गुरु हो गया। ड लम बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई हमें वो नहीं करना पड़ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट है। चतुर्थ चरण देखेंगे, शरण मथवा श्रोणी बिंबम, तो शरण नगण हो गया, मथवा सगण हो गया, श्रोणी बिंब मगण हो गया, बम रणन, तो बम यानी ब के ऊपर म है तो गुरु, र लघु रण गुरु, तो ये राजभा रगण हो गया। मणि में सगण स्पष्ट है, ख लम, तो ख लघु और लम यानी दीर्घ। इस तरह से देखिए बहुत स्पष्टतः इस पद्य में जो हरणी छंद है वह बिल्कुल स्पष्ट रूप से लक्षित हो रहा है, ठीक है। तो अब हम चूँकि ये हमारे जो 17 वर्णों के तीनों हैं, तो सबसे इसका जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि केवल हम यति के आधार पर और लक्षण के आधार पर इसमें हम पता कर पाएंगे। तो देखिए इसकी जो लय है वो कैसी रहेगी, मैं आपको इसको गा के बता रही हूँ और आपको कोई और भी लय इसमें हो सकती है, बस उसमें यति का ध्यान रखना है, ठीक है। 6, 4 और 7 पर हमें रुकना है। वीरमत बुधा योषित संगात सुखात क्षण भंगुरात, कुरुत करुणा मैत्री प्रज्ञा वधू जन संगमम, न खलु नरके हाराक्रांतम घनस्तनमण्डलं, शरणमथवा श्रोणिबिम्बं रणन्मणिमेखलं, शरणमथवा श्रोणिबिम्बं रणन्मणिमेखलं। तो थोड़ा लय धैर्य से गाया और हमारी पूरा जो श्लोक का हमने गायन किया और हमारी सांस भी इसमें बिल्कुल भी नहीं फूली। तो मुझे लगता है कि जो हम बड़े बड़े पद्य हैं, बड़े वर्णों वाले, ज़्यादा वर्णों वाले जो पद्य हैं, तो उनका लय पूर्वक और उनकी यति का ध्यान रखते हुए जब उनका गायन करते हैं तो वह बहुत ही सही रहता है। अब आपके अभ्यास के लिए देखिए, ये बहुत फेमस श्लोक है ना, उत्तर रामचरितम की तृतीय अंक का है और गुरु और शिष्य के ऊपर है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। वितरति गुरु प्राज्ञे विद्यां तथैव यथा जड़े, न तु खलु तयोर ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा, भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद् यथा, प्रभुवते शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्ना मृदादयः। कहीं कहीं मणिर्ना मृदाम चय भी लिखा हुआ है, पर यहाँ मैंने मणिर्ना मृदादय ही दिया है। अब आप लोग लगाइए इसका जो लक्षण है उसको इस पर लक्षित कीजिए। मैं आपको एक बार इसका गायन करके बताती हूँ। जब तक मैं गायन करती हूँ हो सकता है आपका तब तक इसमें लक्षण लग ही जाए, पूरा सिद्ध हो जाए। तो देखिए, वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां तथैव यथा जड़े, न तु खलु तयोर ज्ञाने शक्तिं करोत्यपहन्ति वा, भवति हि पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रति तद् यथा, प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्नाम्रदादयः, प्रभवति शुचिर्बिम्बग्राहे मणिर्नाम्रदादयः। तो इस पे मैंने 6
4 और 7 पर यति करते हुए इस श्लोक का गायन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ अब तक आप लोगों के चिन्ह इसमें लग गए होंगे। तो हम इसका मैच करते हैं अगली स्लाइड से। देखिए हरिणी छंद का ये जो श्लोक है, देखिए मैंने इसमें अब आपके लिए लगा दिया है, तो आप मैच कीजिए आपका और इसका समान है कि नहीं। तो प्रथम चरण में हम देखते हैं नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और एक लघु, बिल्कुल क्लियर है। द्वितीय चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लघु गुरु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। फिर तृतीय चरण में हम देखते हैं भवति ही पुनर्भूयान भेद फलम प्रति तद यथा, बिल्कुल ठीक है। तद यथा में त जो है बिल्कुल लास्ट में, देखिए लास्ट वाला जो पद है तद यथा, तो तद है ना, यथा द्य लिखा है ना, तद यथा, तो तद यथा जो है तो द किस में आएगा, त के साथ आएगा और य लघु हो जाएगा और था गुरु, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है। प्रभवती शुचिर बिंबग्राहे मणिर्ना मृदा दय, बिल्कुल क्लियर है। और मैं समझती हूँ आप सभी ने ये बिल्कुल सही किया होगा। कहीं कोई गलती हो भी जाती है तो आप इसे मैच कर लीजिए और कोशिश करिए जितने भी आपके उदाहरण के अभ्यास के लिए जो मैंने दिए हैं उसे आप अपने आप से कीजिए और फिर इसको यहाँ पे मैच करिए। देखिए एक और जो पद्य है विज्ञान शाकुंतलम का दिया है, इसको आप लगाइए क्योंकि थोड़ी सी मुश्किल लय है इसकी, तीनों में 17 वर्ण आने वाले हैं और थोड़ा थोड़ा लय का अंतर रहेगा हैं। तो मैं इसको दोबारा एक बार आपके लिए गायन कर देती हूँ। अभिजन्वतो भर्तुर्षाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैतस्य प्रतिक्षणमाकुला तनयमचिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। तो इसका जो मात्राएं हैं गण देखिए लगाइए और आपने यदि लगाए हैं तो आप इससे मैच कीजिए। नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और लघु गुरु अंत में बिल्कुल स्पष्ट हैं। हाँ, इसके चतुर्थ चरण में हमें ज़रा एक बार देखना होगा कि जो चतुर्थ चरण है इसका, देखिए आप लोग कि इसमें मम विरहजाम न त्वं वत्से शुचम गणयिष्यसि, देखिए लास्ट वाला, बिल्कुल लास्ट वाला देखिए सी, जो सी है वो कैसा है, लघु है, किंतु इसमें छंद की मर्यादा से इसको गुरु किया गया है। ठीक है, ये आपका हो गया हरिणी छंद। अब हम देखेंगे कि जो शिखरणी छंद है वो भी 17 वर्ण का है। तो शिखरणी का क्या लक्षण है? शिखरणी का लक्षण है रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। तो रसै रुद्रैश्छिन्ना, तो इसमें कहाँ हमें छिन्न होना पड़ेगा, कहाँ रोकना पड़ेगा हमें शिखरणी को कि जिससे हमारा 17 वर्ण का जो छंद है वह स्पष्ट रूप से हम गा पाएँ। तो देखिए इसमें तो इसका जो लक्षण है दोबारा से मैं बोलती हूँ, रसै रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी, अर्थात जिस छंद में क्रमशः एक यगण एक मगण यमन सभलागः, तो यमन यगण मगण नगण सगण भगण एक लघु और एक गुरु होवे, उसे हम शिखरणी छंद कहते हैं। और जो शिखरणी छंद है इसमें 6 और 11 वर्णों पर यति होती है। तो जो लक्षण है इसमें देखिए पहला जो पद है वह है रसही, रसही अर्थात रस, रस के द्वारा। तो जो रस है वो कितनी संख्या को बता रहा है, मैंने पहले भी वो चार्ट बताया था, मैं पुनः बता देती हूँ, 6। ठीक है, और रुद्र 11। ठीक है, तो रसई रुद्रई यानी शिखरणी छंद में हमें 6 और 11
वर्णों पर यति होती है, हमें यति लेनी है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इसका उदाहरण, तो अनाघ्रातम पुष्पम किसलयमलूनम कररुहै। नाविद्धम कररुहै जो विसर्ग है, विसर्ग यहाँ पे र हो गया, तो विसर्ग का जो उधर है, और ये अनाविद्धै भी है। कुछ लोग अनाविद्धम भी बोलते हैं, कुछ रनाविद्धम भी बोलते हैं। बस स्पष्ट करना है कि ये कररुहै यदि हमने बोल दिया है तो अनाविद्धम भी हम इसको उच्चारण कर सकते हैं। अनाविद्धम रत्नम मधु नवम अनास्वादित रसम अखंडम पुण्यानाम फलमेव च तद्रूप मनघम न जाने भोक्तारम कमिह समुपस्थास्यति विधि। तो ये अभिज्ञान शाकुंतलम का श्लोक है। देखिए, अनाघ्रातम पुष्पम, तो पहले हम इसमें छंद का जो लक्षण है वह धारेंगे, उसके बाद हम इसकी लय आपको बताएंगे यति के अनुसार। अनाघ्रातम पुष्पम, अनाघ्रा यगण, बिल्कुल ठीक है। तम पुष्पम मगण, यमन सबुलाग, आपको क्या याद रखना है, यमन सबुलाग है, रसई रुद्रई। तो ऐसे दो टुकड़ों में भी याद कर सकते हैं, वरना एक पंक्ति है, बहुत इजीली याद भी कर सकते हैं। रसई रुद्रे शिन्ना यमन सबलाग शिखरणी। अब देखिए, मगण हो गया था, फिर किसल नगण, यमलु सगण, नमकर भगण भानस, और रुहै लघु और गुरु। अगला देखिए, द्वितीय चरण, रनाविद्धम रत्नम अनावि, तो लघु गुरु गुरु यगण, धम रत नम, तीनों गुरु हैं तो मगण हो गया ना। फिर देखिए मधु न, ये नगण हो गया, तीनों इसमें लघु हैं। व म न सगण हो गया, है ना, आधा स ना के साथ ही आएगा। वादित गुरु लघु लघु यानी भानस हो गया, और अंत में र सम, तो र लघु और सम क्या हो गया, हमारा गुरु हो गया। ठीक है, तो द्वितीय चरण बिल्कुल सही है, वर्ण 17 हैं, और हमारा जो लक्षण है यमन सभलागः शिखरणी, तो वह यमन सभलागः, लागः ल से लघु और ग से गुरु। तृतीय चरण देखिए, अखंडम पुण्यानाम, अखंडम यगण, पुण्यानाम मगण, फलमी नगण, वच तद, तद ठीक है, लघु लघु गुरु हो गया, तो ये सगण हो गया। फिर रूपम भानस भगण हो गया। फिर न घम अर्थात लघु और एक गुरु अंत में आ गया इसमें। अब देखिए चतुर्थ चरण, न जाने भोक्तारम, न जाने यगण, भोक्तारम तीनों गुरु हैं, कमीह तीनों लघु हैं, नगण हो गया। और समुपस सगण हो गया, लघु लघु गुरु हो गया सगण। था समुपस थास्यति, थास्यति यानी था और आधा सा मिल गया, वो गुरु ही रहा। यति यानी लघु लघु भानस भगण हो गया। विधि, वी में लघु और धी में गुरु। तो कहीं भी इस पद्य में इतना सा भी कोई वो नहीं है कि जो हमें लघु को गुरु मानना पड़े छंद के अंत में या किसी चरण के अंत में। तो ये पद्य बिल्कुल ठीक है, और इसमें शिखरणी जो छंद है उसका लक्षण पूर्ण रूपेण स्पष्ट हो रहा है। अब इसमें यति के अनुसार हम इसको कैसे गाएंगे देखेंगे। क्या लक्षण था, पुनः एक बार बोलिए। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरणी। तो पहले हम लक्षण को एक बार गा के इसको इसके हिसाब से गा के देख सकते हैं। रसई रुद्रैश्छिन्ना यमन सभलागः शिखरिणी। अब इस पद्य को जो हमने यहाँ अभी सिद्ध किया था, देखिए। अनाघ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै, अनाविद्धं रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्, अखण्डं पुण्यानां फलमेव च तद्रूपमनघम्, न जाने भोक्तारं
कमिह समुपस्थास्यति विधिः न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधिः। देखिए पूरा श्लोक गाने के बाद भी कहीं भी कोई सांसों के प्रति जो हमारा बोलने का वो है वो बिल्कुल स्पष्ट रहा, कहीं हम थके भी नहीं। तो अन्य जो भी इसके हमारे लक्षण हम जो उदाहरण आपके लिए दे रहे हैं अभ्यास के लिए, तो आप कोशिश करिए कि उसको गाएं जहाँ भी आपको, जिस भी काव्य में आपको ये शिखरणी छंद का उदाहरण दिखे, आप कोशिश करिए 6 और 11 पर यति लेते हुए आप इसका इसी तरह से गायन करें, तो निश्चित रूप से आपको पद्य भी याद होगा और उसमें कहीं भी कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो अब हमारा आया उदाहरण अभ्यास के लिए। ये उत्तरामचरितम का श्लोक है ना। देखिए, इयम गेहे लक्ष्मी रियम अमृतवर्ती नयनयो। अब यहाँ पर भी थोड़ा मैं पढ़ा दूँ, इसमें नयनयो हो, ये विसर्ग जो हैं वो इधर र में जोड़ दिया है ना। विसर्ग को र को अ, तो र हलंत का रसावस्या, तो असौवस्या, असौवस्या संधि विच्छेद करेंगे असौवस्या, तो रसावस्या पढ़ सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। जो लिखा हुआ है इसमें हमें पता चल रहा है स्पष्ट कि कैसे है। ठीक है, तो मैं इसका जब तक इसका गायन कर रही हूँ आप कोशिश कीजिए कि इस पे आप जल्दी से कॉपी पेन तो सब लेके ही बैठ रहे हैं, ये तो मैं कई बार कह चुकी हूँ। जब भी हम इसका जो ये वाला पार्ट है हमारा प्रोसिटी वाला, तो इसमें हमको यही लेकर कर बैठना है और इसको तुरंत के तुरंत हमें सीखना है, क्योंकि लक्षण और लक्षण के बाद उदाहरण हम जब दे रहे हैं तो जितने में मैं बोल रही हूँ आप इसको कीजिए। देखिए इसका गायन पुनः एक बार अभी मैं गा चुकी हूँ इसका उदाहरण, मैं दूसरा भी गाऊंगी ताकि आप लोगों को ये लय बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और भी कोई लय आप यदि इसको बना सकते हैं तो बना सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप, कि मुझे यह लय पसंद है इसलिए मैंने इसको इस तरह से गाया है। देखिए, इयं गेहे लक्ष्मी रियम अमृतवर्तिर्नयनयो रसावस्या स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दन रसः अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः किमस्या न प्रेयो यदि परम अस्यस्तु विरहः किमस्या न प्रेयो यदि परम अस्यस्तु विरहः। अब देखिए इतना टाइम आपको मिला, हो सकता है आपके जो चिन्ह हैं वो लग गए हों। देखिए अब मेरा ये लगा दिए हैं मैंने और इसको आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। देखिए, यगण, मगण, नगण, सगण और भगण, लघु, गुरु, बिल्कुल इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है, अच्छे से दिख रहे हैं। द्वितीय चरण हम देखते हैं। द्वितीय चरण में देखिए अंत में लघु गुरु बिल्कुल ठीक है, य म न स भ लागा ठीक है। तृतीय चरण में देखिए अयम बाहु कंठे शिशिर मसृणो मौक्तिक सरा, बिल्कुल क्लियर है। और चतुर्थ चरण में किमस्या न प्रेयो, हाँ ना देखिए किमस्या न प्रेयो, न जो है ना ये न कैसा दिख रहा है आपको, न लघु दिख रहा है पर है नहीं लघु, क्योंकि प्रेयो ये जो प्रे है ना, प्रे इसका प्र का प न में लग जाएगा तो 1 + ½ यानी 1.5, तो ये देखिए ये न गुरु हो गया तो न प्रेयो 3 मगण हो गया, यदि पर नगण म सयस्तु वीरः ठीक है। तो देखिए भगण भी है और अंत में लघु और गुरु हैं। तो मैं समझती हूँ आप लोगों का भी बिल्कुल सही हुआ होगा। इसमें कहीं भी हमको अंत में पाद पूरण के लिए लघु को गुरु नहीं करना पड़ा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो शिखरणी छंद का हम एक और उदाहरण कर चुके हैं। एक और इसलिए क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये जो भी पद्य हमारे चल रहे हैं छंद का 17 वर्णों वाले, देखिए आपको जो मैंने 13, 14, 15 में भी कई एग्जाम्पल्स कराए अभ्यास के लिए, मैं कोशिश कर रही हूँ इसमें भी मैं आपको अभी हरिणी में भी मैंने आपको
छंद उदाहरण के अभ्यास हेतु दिए हैं और इसमें भी आपका ये अभ्यास हेतु तीसरा है। तो परिक्षीणः कश्चित् स्पृहति यवानां प्रसतये स पश्चात् संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्तः गुरुलघुतयार्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। देखिए इसमें आप इसको जो है श्लोक इसके ऊपर आप लगाइए। चूँकि मैं 2-3 श्लोक का गायन कर चुकी हूँ, मुझे लगता है आप उसी लय में आप इसको गा सकते हैं। तो एक लाइन में गा भी सकती हूँ, है ना। फिर अभी और भी हमको पढ़ना है। परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसतये स पश्चात् सम्पूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। ये लास्ट वाले में जो च है यहाँ पे आप जब लगाएंगे इस लक्षण के अनुसार गणों को, तो देखेंगे जो इस वाले पद्य में च जो है वह च यानी लघु है, किंतु इसको गण की मर्यादा के हिसाब से छंद की मर्यादा के हिसाब से इसको दीर्घ कर दिया गया है। देखिए अब इसमें आगे ये जो स्लाइड है इसमें किया हुआ है और देखिए चतुर्थ चरण के अंत में च को गुरु माना गया है, क्योंकि बाकी ये सही है और अंत में एक जो लघु को गुरु माना जा सकता है, ये हमने पहले ही बताया। और कहीं ना कहीं किसी न किसी छंद में इस तरह का आ भी रहा है। तो देखिए आपको बाकी ये बिल्कुल ठीक है। 17 वर्ण है, यगण मगण नगण, चारों चरणों में यगण मगण नगण सगण भगण की आवृत्ति, लघु गुरु की आवृत्ति हो रही है ना, क्रमशः। तो यह शिखरणी छंद का उदाहरण है। तो शिखरणी के भी हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हमने कराई है आपको। आप कोशिश कीजिए इसी तरह का गायन करें और इसके छंदों को आप पहचानना सीखें। जो भी पद्य यदि आएगा 17 वर्णों का, तो अब आप निश्चित रूप से इसको शिखरणी को और हरणी को पहचान सकते हैं। धन्यवाद।